देखो अब अपन करेंगे 1.5। 1.5 समझने से पहले अपन को सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि परिमेय संख्या जानते हो, है ना, लेकिन परिमेय संख्याएं योग, यानी कि परिमेय संख्याओं क्या करोगे आप, जोड़ोगे, या फिर उनका क्या करोगे, व्यवकलन, यानी कि उनको क्या करोगे, घटाओगे, या फिर उनका क्या करोगे, गुणन करोगे, या फिर उनका क्या करोगे, भागफल करोगे। भागफल कब करोगे, केवल जीरो नहीं आना चाहिए नीचे, शेष जीरो, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, क्योंकि भागफल में जो जीरो नहीं आना चाहिए, परिमेय संख्या की यही परिभाषा आती है ना। भागफल के अंतर्गत संवर्त होती है, यानी कि परिमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे या फिर घटाओगे या फिर क्या करोगे, उनका गुणन करोगे या फिर उनका क्या करोगे, भाग करोगे जीरो को छोड़कर, तो आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ही क्या होगी, प्राप्त होगी। जैसे कि मैं करके बता देता हूँ, जैसे ये आप जैसे 7वीं 8वीं में पहला चैप्टर ही आता है ना। जैसे कि 2 + 1 दोनों परिमेय संख्या है, इनको जोड़ोगे तो परिमेय संख्या 3 ही प्राप्त होगी, या फिर इनको क्या कर दो, घटाओ कर दो, या फिर इनका क्या कर दो, गुणन कर दो, या फिर इनका क्या कर दो, भाग कर दो। हमेशा आप कोई सी भी संख्या चेंज करके देख सकता हूँ मैं, लेकिन आपको क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब दूसरी परिमेय की तो पढ़ लिया अपन, अब अपरिमेय की पढ़ते हैं ना। अपरिमेय संख्याएं है ना, अपरिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन व भाजक है ना, या भागफल में इनकी स्थिति, दोनों को अगर अपरिमेय को करते हैं तो इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, परिमेय भी आ सकती है या फिर अपरिमेय भी आ सकती है। इनकी स्थिति क्या है, स्पष्ट नहीं है। भागफल में इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, यानी कि कभी परिमेय भी आ सकती है और कभी क्या आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। जैसे मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो √2 है, √2 में से √2 घटाओगे तो क्या जाएगा, 0, और 0 क्या है, परिमेय। अपन पहला सवाल करें, 0 क्या है, परिमेय, क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर तो 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता परिमेय में, p/v क्योंकि रूप में लिखते हैं। और भी देख लो, √2 और √2 को गुणा करोगे, दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, परिमेय। लेकिन ये अलग, √2 और √3 को गुणा करोगे आप तो रूट कितने आएंगे, √6 आएंगे, और √6 क्या है, अपरिमेय। तो इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है, कभी परिमेय भी आ सकता है। ठीक है ना, ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कब क्या आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल, अब देखो परिमेय को जोड़े, परिमेय अपरिमेय को जोड़े, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा अपन को, परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक जगह लेके आना पड़ेगा। तो परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के मध्य योग व व्यवकलन करने पर, दोनों को अगर परिमेय और अपरिमेय को आप जोड़ोगे या उनमें से आपस में घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, व्यवकलन पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल भी देख सकता हूँ आपको,
एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे √2 में से 1 घटा दो। एक तो ये तो अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। इनको घटाओगे तो क्या होगा, आपको अपरिमेय मिलेगी संख्या। √3 प्लस √4, ये √3 तो क्या है, अपरिमेय, और √4 क्या है, √4 का रूट आ रहा है ना 2, तो ये क्या है, परिमेय। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या होगा, आपके पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। इनको उतारो एक बार फटाफट। अमन 5 है ना, प्रश्न वाली 1.5 है ना, 1.5 ये इनकी परिभाषा थी। इनकी सहायता से बहुत सारे सवाल होने वाले। देखो पहला सवाल है 2 माइनस √5। आपको पहले सवाल में ये बतानी है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय। जैसे पहला सवाल है, पहले में क्या है, 2 माइनस √5। अब ये परिमेय है या अपरिमेय, देखो ये तो एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव करोगे, अभी अपन ने नियम लिखा था, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती, अपरिमेय संख्या। तीसरा नियम लिखे थे ना अपन, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि, कारण भी लिख लेते हैं, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्या का व्यवकलन करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा, क्योंकि वो नियम इसलिए लिखा है था क्योंकि ये पहला सवाल आपके आसानी से हल हो जाएगा। दूसरा है 3 प्लस √23, ये कोष्टक में है और बाहर है -√23। इसको अपन हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो देखो रूट हट जाएगा, तो 3 प्लस √23 और बाहर -√23। √23 प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये, और बचेगा कितना, केवल 3 बचेगा। और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, तो आप ऐसे देखना भी, हल भी करके देखना है अपन को, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना। ठीक है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे तीसरा है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में है 2/2 रूट के साथ और 7 रूट के साथ। ये क्या, कौन सी संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय। इसको आपको हल करना पड़ेगा। रूट के साथ से रूट के साथ क्या हो जाएंगे, कट, बचेंगे क्या, 2/7। और 2/7 क्या है, परिमेय। p/v के रूप में लिख सकते हैं ना इसको अपन। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को बताना है 1/√2 को। किसको बताना है, 1/√। एक तो क्या है, परिमेय, और दूसरी क्या है, अपरिमेय। परिमेय, ये तो क्या है, परिमेय, और परिमेय में किसका भाजक जा रहा है, अपरिमेय का। और परिमेय और अपरिमेय योग गुणन होता है, सब तब कौन सी संख्या प्राप्त होती है अपन को, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। लिख सकते हैं पहले की तरह पूरी लाइन, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को बताना है 2 पाई का। 2 पाई क्या होगी, ये तो परिमेय है 2 तो, और पाई क्या है, और दोनों को गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय, है ना। आप कर लेना इसको आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना, नहीं 5 तक ये बेटा, है ना।
ये कहाँ तक है? 5 तक ही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है अपन को? प्रत्येक व्यंजक को सरल करे। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है अपन को? सरल करना है, हल करना है। जिसके दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है 3 प्लस के रूट 3 और 2 प्लस के रूट 2। 3 प्लस के रूट 3 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस के रूट के 2। इसको अपन को सरल करना है। तो इसको सरल कैसे करेंगे? कोष्टक कॉल करेंगे अपन। पहले 3 किससे गुणा होगा? 2 से। 3 2 से गुणा होगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 किससे गुणा होगा? रूट के 2 से। फिर रूट के 3 को करेंगे, रूट के 3 किससे गुणा होंगे? 2 से गुणा होंगे। और रूट के 3 किससे गुणा होंगे? प्लस के रूट के 3 गुणा होंगे रूट के 2 से। ऐसे कोष्टक को खोल लिए। एक बार 3 रूट 2 से, फिर 3 रूट के 2 से, फिर रूट के 3 2 से, फिर रूट के 3 रूट के 2 से गुणा कर लिए। 3 दूनी 6 और 3, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे ना, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। कितना आएगा? 3 रूट के 2। और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट के 3 और रूट के संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट के 6। आगे समझ में ये इस प्रकार से अपन ये पहला क्वेश्चन क्या कर लिया? इसका सरल कर लिया है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में 3 प्लस के रूट 3 और 3 माइनस रूट के 3। 3 प्लस रूट के 3 और 3 माइनस रूट के 3। इसको अपन को क्या करना है? सरल करना है। आप चाहो तो इसको कोष्टक से भी हल कर सकते हो। और अगर आपको बीजीय व्यंजक याद है, बीजीय व्यंजक कौन सा था? a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग रहा है ना यहाँ पे। किसका सूत्र लग रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए तो यहाँ पर कितना है? 3 का स्क्वायर है और बी कितना है? रूट के 3 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। और रूट के 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 में से 9 में से 3 गई तो 6। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रूट के 5 प्लस रूट के 2 का होल स्क्वायर है। रूट के 5 प्लस रूट के 2 का क्या है बेटा? होल स्क्वायर है। इसको अपन को क्या करना है? सरल करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लगेगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर ही होता है। यहाँ पे a तो क्या है? 5 रूट के 5 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a का मान कितना? रूट के 5, b का मान कितना? रूट के 2 प्लस रूट के 2 b का स्क्वायर। ठीक है। इसको ऐसे जमा लिए। आगे देखो रूट के 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना जाएगा? 5 प्लस इसको हल करेंगे तो रूट तो गुणा हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और तो कितने आ जाएंगे? 2 रूट के 10 और रूट के 2 का स्क्वायर आएंगे तो कितना आएगा? नहीं 2 ही आएगा ना, रूट हट जाएगा केवल। उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 प्लस 2 रूट के 10। इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो एक इसका लास्ट का क्वेश्चन है 5 माइनस रूट के 2, 5 माइनस रूट के 2 इसका चौथा क्वेश्चन है बेटा। और ये कोष्टक में है 5 प्लस के रूट के 2। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a प्लस बी और a माइनस बी वाला लगाओगे। ठीक है ना। इसमें दोनों के रूट है बेटा, 5 के भी रूट है। ठीक है। a प्लस बी जो अपन ने कहाँ पे लगाया? a प्लस बी सेकेंड वाले में लगाया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। इसमें ये सेम फॉर्मूला लगा के आप कॉल करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है ना। देखिए अब आगे आपको क्या करना है? पाई का मान बताना है। पाई का मान किसके बराबर बता रखा है? वृत्त की परिधि और व्यास के बराबर। पाई का मान अपन को क्या पता है? पाई का मान होता है
पाई का मान किसके बराबर, नहीं 22/7 फिक्स नहीं लेना है, किसके बराबर बता रखा है, वर्त की परिधि और उसके व्यास के बराबर। व्यास के क्या करना है, व्यास का 2 गुना थोड़ी करना है, व्यास के बराबर होता है, परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है ना। अब ये पाई का मान क्या है, पाई का मान अपरिमेय है या परिमेय मानते अपन, अपरिमेय, फिर भी अपन इसको नापते हैं स्केल से, तो इसका मान कुछ ना कुछ निकल के आता है ना, इसका परिधि, इसका मान देखो, पाई का मान वर्त की परिधि और व्यास के कैसे बराबर होता है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। इसको व्यास को मैं चाहूँ तो d से लिख सकता हूँ, और d किसके बराबर होगा, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r के बराबर होगा। ऊपर नीचे 2r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2r से 2r कैंसिल, बचेगा क्या, केवल पाई। तो इस प्रकार से पाई का मान किसके बराबर होता है, वर्त की परिधि और व्यास के बराबर होता है। लेकिन इसको अपन अपरिमेय बोलते हैं, हल तो कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन अपरिमेय क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ ऐसे लिख लेता हूँ मैं पहले तो, हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी ये परिमेय संख्या की तरह हल क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ स्केल है, जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आप स्केल से नापोगे उसको, जैसे 3.3 चलते जा रहे हैं, स्केल से नापोगे तो लगभग 3.333 तक ही मिलेगा ना वो। यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या को नापेंगे तो वो किसी भी एक परिमेय संख्या के नज़दीक मान को दर्शाता है। इस वजह से ये क्या दिख रही है अपन को, अपरिमेय होते हुए किसके समान लग रही है, परिमेय संख्या की। तो ये भी लिख लेता हूँ, क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या को स्केल से मापने पर वह उसका मान परिमेय संख्या के समीप निर्देशित या समीप निर्देशित करता है। ठीक है, इस वजह से इसको नापते हैं अपन, इसका माप करते हैं, तो ये परिमेय की तरह लगता है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, 9.3 का क्या है, रूट है। 9.3 का क्या है, रूट है, को संख्या रेखा पर दर्शाए। किस पे दर्शाना है इसको, संख्या रेखा पे। अब देखो रूट वाली संख्या को दर्शा ली, लेकिन रूट में भी पॉइंट वाली को नहीं दर्शा रखे ना अपन, तो इसको कैसे दर्शाते हैं। सर्वप्रथम एक बिंदु लेना आप, क्या लोगे, एक बिंदु, जिसका क्या नाम दे दोगे, ए, और स्केल की सहायता से एक बी बिंदु ले लेना। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी रख देना, 9.3। रचना भी साथ के साथ लिख देता हूं मैं। सर्वप्रथम एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु ए से 9.3 एकक इकाई का मान, क्योंकि किसी में भी नहीं रख रहे अपन, नाप इकाई में रख रहे हैं, इकाई बोलेंगे ना, किसी में भी नहीं मान रहे, एकक दूरी पर बी बिंदु लेंगे। इस प्रकार ए बी का मान कितना आ गया, ए बी बराबर 9.3 एकक या इकाई।
ए बी का मान कितना आ गया 9.3 आ गया। फिर क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर दूर, यहीं पे कर रहा हूँ मैं एक ही चित्र में ना, बी से कितना 1 सेंटीमीटर दूर एक इकाई पे क्या लेना है, सी बिंदु। क्या लेना है, सी बिंदु। तो लिख लेता हूँ मैं, फिर बी से 1 इकाई पर सी बिंदु लेंगे। क्या लेंगे, सी बिंदु लेंगे। ठीक है ना, सी बिंदु भी ले लिया अपन ने। फिर क्या करेंगे, ए सी, क्या लेंगे, ए सी। ए सी का क्या बनाएंगे, लंब समद्विभाजक, यानी कि प्रकार को थोड़ा सा आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, इधर से भी चाप काट देंगे और एक बार इधर से भी चाप काट दो, एक बार दोनों तरफ से नीचे चाप काट देंगे, है ना। और उस लंब समद्विभाजक को मिला लेंगे और जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा उसको क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, ए सी का लंब समद्विभाजक लेंगे जो ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको ले लिया अपन ने। अब क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर, किसको, ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवर्त बनाएंगे। तो ये यहाँ से दोनों दूरी समान है ना, तो इस प्रकार से ये ओ को केंद्र मानकर अपन एक क्या बनाएंगे, अर्धवर्त बनाएंगे, तो एसी पर मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवर्त बनाएंगे। ठीक है, अर्धवर्त बनाएंगे। ओ को केंद्र मानकर आपने क्या कर लिया है, एक अर्धवर्त बना लिया है। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार से तो बन गए अर्धवर्त। अब बी पे क्या खींचना है, एक लंब खींचना है। क्या खींचना है, लंब, यानी कि 90 डिग्री बनाना है। बी पे एक लंब खींचेंगे जो इस परिधि को किस पर काटेगा, डी पर। डी ले लेता हूँ मैं, किस पर काटेगा, डी पर, है ना। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, है ना, बी से लंब खींचेंगे जो किस पर काटेगा, जो परिधि पर डी पर काटेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बना लिए। अब जो ये बी डी की लंबाई मिलेगी ना आपको, इस प्रकार से जो ये बी डी की लंबाई कितनी मिलेगी, 9 पॉइंट के √3। कितनी मिलेगी बी डी की लंबाई, 9 पॉइंट के √3। और आप इसको अगर और बनाना है आपको, तो यहाँ पे प्रकार रखोगे। कहाँ पे रखोगे प्रकार, यहाँ पे। ये प्रकार रखते इसकी लंबाई पता चल जाएगी। और यहाँ से ऐसे क्या काट दोगे, चाप। यहाँ से क्या काट लोगे, चाप। और इसका नाम क्या दे दोगे, x। इस प्रकार से bx की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 पॉइंट √3, क्योंकि चाप बराबर लंबाई काटता है ना, तो चारों तरफ। इस प्रकार से आपके पास bx की लंबाई आ गई 9 पॉइंट के 9.3 का √3। ठीक है ना, उतार लो इसको। कर दे एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का क्या करना है, परिमेयकरण। यानी कि जो नीचे हर संख्या दी होगी वो क्या देगी, दी हुई होगी आपको अपरिमेय संख्या दी हुई होगी, उसको क्या बनाना है आपको, परिमेय संख्या बनाना है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयकरण। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हरों का परिमेयकरण। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कितना है, 1/√7। कितना है बेटा, 1/√7। अब हर का परिमेयकरण करना है। हर है ना, ये हर में कितने हैं, √7। √7 को क्या बनाना है अपन को, पूर्ण संख्या बनानी है। तो रूट वाली से गुणा कर दूं मैं, तो मैं लिख लेता हूं अंश व हर को किससे गुणा कर दूं, ताकि पूर्ण संख्या बन जाए। नीचे √7 से क्या कर दूं मैं, गुणा कर देता हूं। √7 से गुणा करने पर
क्या करने पर? √7 से गुणा करने पर। तो देखो 1/√7 को ऊपर भी √7 से गुणा कर देता हूँ और नीचे भी किससे गुणा कर देता हूँ? √7 से गुणा कर देता हूँ। तो देखो ऊपर तो √7 से 1 गुणा होगा तो √7 आ जाएंगे, और √7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब नीचे परिमेय संख्या नहीं रह, कौन संख्या आ गई? परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे अपन? हरों का परिमेयकरण। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपन को? 1/√7 माइनस √6। अब देखो इसमें नीचे वाली संख्या को क्या बनाना है अपन को? परिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें तो एक संख्या तो सीधे गुणा कर लिए थे, इसमें जो संख्या आएगी ना इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस। इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो सेम संख्या को, है ना। तो मैं लिख देता हूँ अंश व हर को किससे गुणा करेंगे? संख्या तो वही लेंगे रूट के साथ, लेकिन चिन्ह विपरीत ले लेंगे। प्लस √6 से गुणा करने पर। किससे गुणा करने पर? √7 से गुणा करने पर। तो देखो 1/√7 माइनस के √6, ऊपर भी किससे गुणा कर दो? √7 माइनस 6 से, और नीचे भी किससे? प्लस से करना है ना, √7 प्लस √6 से। ठीक है ना, आवाज नहीं। उसके बाद देखो 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या रिपीट होगी, तो एक क्या होगा? √7 प्लस के √6, और नीचे क्या संख्या आएगी? √7। देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो संख्या जुड़ेगी नहीं, √7 प्लस के √6, और नीचे √7 का स्क्वायर कितना? 7, और √6 का स्क्वायर कितना? 6, और 7 में से कितने जाएंगे? 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1, और 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? वही संख्या रिपीट होगी ना वापस। तो इसका आंसर कितना जाएगा? √7 प्लस √6। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न पे है जो आप करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या इसमें एक बार लिख देता हूं। 3 में है संख्या इसमें 1/√5 प्लस के √2। इसमें किससे गुणा करोगे? ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से, केवल साइन चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको? 1/√7 माइनस 2, ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे आप इसको? √7 प्लस 2 से, तो हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। हमेशा कौन सा सूत्र बनेगा? a² a प्लस बी। कौन सा सूत्र बनाते हैं यहाँ पर? a प्लस बी और a माइनस बी। देखो संख्या वही रख रहे हैं, केवल साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? a² माइनस b²। तीनों में यही सूत्र लगेगा। इस प्रकार से अपने 1.5 कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना।